हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, नवंबर महीने का असाइनमेंट आ चुका है और रसायन का संपूर्ण हल मेरे द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। मैं आपको पहले इस बात से अवगत करा देता हूं कि यह हल किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य अर्थात पैसे कमाने के लिए नहीं है, ना ही कोई मेरा कोचिंग सेंटर चलता है। मैं असाइनमेंट आने के पूर्व ही अर्थात सितंबर महीने के पहले ही YouTube पर पूरे रसायन और भौतिक का पूरा पुस्तक पढ़ा रहा हूँ, प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक टॉपिक। तो मेरे से जुड़े हुए विद्यार्थियों के मदद के लिए एवं ऐसे विद्यार्थी जिनके पास वर्तमान में मोबाइल नहीं है एवं पुस्तक नहीं है, उनके मदद के लिए केवल ये जो है हल दिया जा रहा है और हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले बता देता हूं, यदि कोई विद्यार्थी अपने मन से बढ़िया पढ़ा लिखा हुआ है और लिखना चाहता है तो निश्चित रूप से अब वह लिख सकता है। क्वेश्चन जैसे कि स्टूडेंट आपने पहला क्वेश्चन देख लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सी अम्ल एवं संरचना। तो यहाँ आपको 4 जो है ऑक्सी अम्ल एवं उनकी संरचनाएं दी जा रही है। यदि यहाँ आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा सपोज संरचना, तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक जो है यही संरचना पुनः अच्छे से बना दिया हूँ। आप इसको देख करके जो है समझ सकते हैं और मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी यही रहेगा कि आप समझें और अपने तरीके से बनाएं। अम्लीयता का क्रम देख लीजिए, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे अम्लीयता का क्रम भी बढ़ता है और कम होने पर घटते जाता है। धनात्मक का होना ये शो करता है कि वो जो है क्षारीय हो जाता है अर्थात कम अम्लीय है। तो सर्वाधिक अम्लीय जो है हमारा जो होता है डियर स्टूडेंट परक्लोरिक अम्ल होता है और सबसे कम जो होता है वो होता है हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन था नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। मैं पहले ही अपने क्लासेस में आप लोग को सबको बताया था कि नाइट्रिक अम्ल या हैबर की अमोनिया निर्माण की विधि दोनों में से एक जो है डेफिनेटली आएगा, मोस्ट टाइम है और यह जो है आ भी गया है। तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मैं पूरा पी ब्लॉक के तत्व कंप्लीट करा चुका हूं। मात्र 10 क्लासेस हैं, वीडियो हैं आधे घंटे का, 40 मिनट का, और ऐसा एक भी असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं है जो कि आपका उस क्लास में आपको आंसर ना मिले। तो इसमें हमें रासायनिक समीकरण नामांकित चित्र बनाना था। इसे सोरे का तेजाब भी कहते हैं और इस प्रकार इसका रासायनिक समीकरण है डियर स्टूडेंट। और इसका जो है चित्र यदि आप देखना चाहेंगे तो चित्र इस प्रकार, इसका जो है चित्र आप बहुत सुंदर चित्र जो है बना सकते हैं। ये रासायनिक समीकरण और यह है हमारा चित्र। इसको बोलते हैं ऑक्सीकारक कक्ष, इसको बोलते हैं दहन कक्ष। ये प्लेटिनियम की पत्ती होती है और यहाँ हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ से पानी जल का जो है बौछार डाला जाता है। ठीक है, और 16वें समूह के तत्वों का ऑक्सीकरण विन्यास जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था एवं हाइड्राइड, इन तीनों चीज़ों को हमको बताना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है 18वें समूह के तत्व निष्क्रिय अक्रिय तत्वों को आधार मान करके इतना जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा काट छाट हुआ है डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ ये 3-3 है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा कक्षा है, ऑक्सीजन तीसरा कक्षा होगा, चौथा कक्षा होगा, 5वां कक्षा होगा, 6वां कक्षा होगा, तो ये 3 है, उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ये जो है इस समूह के तत्व प्लस माइनस दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस बात को ज़्यादातर लोग नहीं जानते, तो इसको आप एक बार अच्छे से रीड करिएगा। मैं इसको आपको समझाने के उद्देश्य से बनाया हूँ, बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। लेकिन ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं +2 +4 और +6, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसमें डी अयुग्मित जो है इसमें रिक्त जो है डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिसमें आसानी से उत्तेजित होकर के हमारे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। हाइड्राइड की बात करें डियर स्टूडेंट तो इसका सबसे फेमस हाइड्राइड है जल, जिसको आप सब लोग जानते हैं होंगे। अब यहाँ देखिए जल है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सेलेनियम हाइड्राइड है। ठीक है, तो इनका कारण क्यों ये आगे पीछे क्यों हुआ है, इसको भी मैं जो है जैसे कि देखो हाइड्रोजन है सामने लगा हुआ है, फिर सेलेनियम में आते हैं तो पीछे लग जाता है, क्यों लगा है, उन सबका कारण मैं अपने क्लास में देता हूं डियर स्टूडेंट। आप जा करके वहां से
देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो अमोनिया के आधिक्य में होती है और दूसरा अमोनिया के कमी में होती है। तो अमोनिया के आधिक्य में जब कराई जाती है तो ये जो है अमोनियम क्लोराइड बनाता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। और जब क्लोरीन के आधिक्य में कराई जाती है तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाता है, जो कि एक बहुत बड़ा जो है विस्फोटक है। अंतर हाइड्रोजन यौगिक तो भैया दो जो है हाइड्रोजन तत्वों के संयोग से जो यौगिक बनता है उसको हम अंतर हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। इसमें दो संरचना आपको बनानी थी, जो कि मैं यहाँ पे आपको समझा दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ, तो आप देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और भौतिक के हल के लिए आप ऊपर आई बटन है उसको दबाएं। धन्यवाद।